जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यात्रा कराऊंगा भगवान श्री राम की कर्म भूमि चित्रकूट धाम की। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के वनवास में से 11 वर्षों से ज़्यादा का समय चित्रकूट में ही बिताया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको धर्म नगरी चित्रकूट के दर्शन कराने के साथ साथ चित्रकूट धाम में दर्शन और घूमने की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो अगर आप भी चित्रकूट आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, चित्रकूट में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, चित्रकूट में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे बजट की। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ दर्शन करिए चित्रकूट धाम के। दोस्तों, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थल है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और वनों से घिरा हुआ यह तीर्थ स्थल बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर वेल कनेक्टेड चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप इंदौर, जबलपुर, इलाहाबाद, भोपाल, कानपुर या लखनऊ आकर भी चित्रकूट धाम तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट बन रहा है। आने वाले दिनों में इसकी सेवा शुरू हो जाएगी। तब तक आप लखनऊ एयरपोर्ट या इलाहाबाद एयरपोर्ट तक आने के बाद में कुछ ही घंटों का सफ़र पूरा करके चित्रकूट धाम तक आ सकते हैं। वहीं बात करें बस की, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से 3 बस स्टैंड बने हुए हैं। करवी बस स्टैंड, चित्रकूट धाम बस स्टैंड, सतना चित्रकूट बस स्टैंड और भी बहुत से प्राइवेट बस स्टैंड हैं। तो आपको आसपास के शहरों और राज्यों से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। वहीं अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए यह भी अच्छा ऑप्शन रहता है। यहाँ पर पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे बहुत प्राइवेट पार्किंग है। दोस्तों, ट्रेन का प्यारा और सुहाना सफ़र पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट धाम। बात करते हैं कि आपको यहाँ पर होटल कहाँ पर लेना चाहिए। रेलवे स्टेशन के सामने बहुत ही अच्छे बजट होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। यहाँ पर आपको 400 से 800 रुपये में एक अच्छा रूम मिल जाएगा। वहीं अगर आप चाहें तो रामघाट रोड पर ट्रैफिक चौराहा, जिसे धनुषबाण चौराहा भी कहते हैं, इस चौराहे के आसपास भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 800 से 1000 के बजट में बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा। चलिए एक अच्छा सा होटल लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं चित्रकूट में घूमने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, अगर आप सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं तो पूरा दिन चित्रकूट में दर्शन और घूमने के बाद में शाम को आप बस या ट्रेन से वापसी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कम से कम 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान करिए, जिससे आप अच्छे से चित्रकूट को घूम सकें। दोस्तों, चित्रकूट में 9 से 10 प्रमुख स्थान हैं जो 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में स्थित है। इन सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है वो रहता है ऑटो। ऑटो वाले 800 से 1000 रुपये चार्ज करते हैं और वहीं टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपये चार्ज करते हैं। इन सभी प्लेसेस को घुमाने के बाद ऑटो वाले या टैक्सी वाले आपको वहीं ड्रॉप कर देंगे जहां आप उन्हें कहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाएंगे रामघाट। रामघाट चित्रकूट का सबसे पवित्र और प्रमुख घाट है। यहाँ पर आप मां मंदाकिनी की पावन जल में स्नान जरूर करें। घाट के किनारे बहुत ही प्राचीन और अलौकिक मंदिर भी स्थित है। स्नान करने के बाद में आप यहाँ पर भगवान शिव जी का समर्पित श्रीमद गजेंद्रनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा पर्णकुटी मंदिर, भरत मंदिर और भी बहुत से प्रमुख मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर नाव में बैठकर मंदाकिनी नदी में नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग का चार्ज 200 से 300 रुपये होता है। साथ ही साथ नाव वाले आपको घाट के किनारे सभी मंदिरों के दर्शन भी करवाते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस हनुमान धारा। हनुमान धारा पर जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दिव्य और अलौकिक मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है।
मंदिर में आप 600 सीढ़ियाँ चढ़कर भी जा सकते हैं, रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। 145 रुपये में बोथ साइड है। बोलेरो के थ्रू भी जा सकते हैं। 100 से 120 रुपये बोलेरो वाले चार्ज करते हैं। रोपवे से यहाँ के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का प्यारा सा मंदिर स्थित है। साथ ही पर्वत से निकलने वाली एक गुप्त जलधारा भी यहाँ पर प्रवाहित होती है, जिसका पवित्र जल बहुत से रोगों के लिए रामबाण रहता है। तो आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करिए, साथ ही साथ आप इस पवित्र जल को जरूर ग्रहण कीजिए। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप माता सीता के रसोई मंदिर में भी दर्शन कीजिए। मान्यता है कि यहाँ माता सीता ने उन 5 ऋषियों को भोजन कराया था। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप सीढ़ियों के माध्यम से, बोलेरो या रोपवे के माध्यम से नीचे आ जाएंगे। और अब हम लोग चलेंगे माता सती अनसुईया आश्रम में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक वातावरण, मंदाकिनी नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में स्थित एक बहुत ही अद्भुत और भव्य मंदिर है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पर परमहंसनी आश्रम भी है। मंदिर के अंदर संतों की प्रतिमा देखने को मिलती है। साथ ही साथ दीवारों पर रामायण का बहुत ही प्यारा सा चित्रण किया गया है, जिसकी भव्यता देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कुछ समय मंदिर में ज़रूर व्यतीत कीजिए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। मंदिर से बाहर आकर आप कुछ देर नदी के किनारे बैठकर सुकून भरे पल बिता सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। यहाँ के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे गुप्त गोदावरी, जो कि यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पहाड़ों के अंदर 2 गुफाएं बनी हुई है। उन गुफाओं के अंदर मंदिर स्थापित है। यहाँ पर गुफाओं में जाने के लिए आपको 20 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है। सीढ़ियों से ऊपर आकर आप गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत ही पतली और संकरी गुफा बनी हुई है, लेकिन जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर बहुत ही बड़ा प्रांगण देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा किसी ने काट कर इसको बनाया है, लेकिन दोस्तों यह जान लीजिए कि यह प्राकृतिक स्वरूप में बना हुआ है। गुफा के अंदर आप यहाँ पर बहुत से देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। फिर हम लोग गुफा से बाहर निकलेंगे और अब हम लोग चलेंगे दूसरी गुफा में। दूसरी गुफा में प्रवेश करने पर नीचे आपको जल मिलेगा। यहाँ पर पहाड़ों के अंदर से गुप्त गोदावरी निकलती है और फिर पहाड़ों में ही लुप्त हो जाती है। दोस्तों यह स्थान बहुत ही ज़्यादा अलौकिक और रहस्यमय माना जाता है, तो आप यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग राम घाट की ओर वापसी करेंगे, जो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में ही राम दर्शन मंदिर स्थित है। इस प्यारे से मंदिर के स्थान पर दर्शन करेंगे। यहाँ पर 20 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। अंदर मोबाइल कैमरा और किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है। बाहरी लॉकर सेवा बनी हुई है, जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रामायण का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया गया है। प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर सीता विवाह, वनवास, रावण वध और फिर से राजा बनने तक का बहुत ही प्यारा चित्रण किया गया है, जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मानस दर्शन मंदिर स्थित है। यहाँ पर भी भगवान श्री राम के जीवन काल को मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी मानस दर्शन मंदिर के पास में ही तुलसी पीठ, स्वामी रामाभद्राचार्य महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। यह आश्रम भी बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक वातावरण में बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम को समर्पित कांच मंदिर भी स्थित है। पूरे मंदिर को कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बहुत ही बखूबी बनाया गया है। यहाँ पर आप प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कांच मंदिर की दीवारों पर पूरे रामायण को चित्रण किया गया है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कामतानाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों यह मंदिर चित्रकूट का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री राम के रूप में कामतानाथ विराजमान है। यहाँ पर आप कामतगिरी पर्वत की इस परिक्रमा भी कर सकते हैं। हजारों भक्त यहाँ पर रोज परिक्रमा करते हैं। कामतगिरी पर्वत के परिक्रमा मार्ग पर अनेक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर भी पड़ते हैं। दोस्तों यह पूरी परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की रहती है, जिसको पूरा करने में आपके 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों आपको पूरे ही चित्रकूट में वानर सेना मिलेगी, तो इसलिए आपके पास में जो भी खाने पीने का सामान है, साथ ही साथ अपना प्रसाद अंदर बैग में ही रखें, वरना यहाँ के बंदर आपसे सभी चीज़ें छीन कर ले जाएंगे। यहाँ पर आप अगर चाहें तो सबसे पहले राम घाट पर स्नान करें, फिर उसके बाद में आप कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा कर कामतनाथ भगवान
ये दर्शन कर सकते हैं। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के अलावा स्फटिक शिला, जानकी कुंड और भरतकूप मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर दिवाली के समय पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, विशेषकर अमावस्या पर। वहीं आप अगर चाहे तो जनवरी फरवरी में भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। साथ ही साथ जून में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग आते हैं तो बजट आपस में डिवाइड भी हो जाता है। तो हम लगा के चलें, अगर आप 1 नाइट 2 डेज़ घूमने आते हैं तो आपका बजट 2500 से 3000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। इस 2500 से 3000 रुपीज़ में आपका होटल, मील, ट्रांसपोर्ट, एंट्री इंक्लूड है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैंने इस वीडियो में आपको हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप हमारे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको और भी इसी तरह के वीडियोज़ दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।